दोस्तों, कौन है वह महिला जो रवि किशन के जीवन में 28 साल बाद आती है और बताती है कि रवि किशन से हमारी शादी हुई थी, हमारी मांग में उन्होंने सिंदूर भरा और यह जवान बेटी रवि किशन की ही है। यह हमारे और रवि किशन के जो फिजिकल रिलेशन हुए उससे यह बेटी पैदा हुई है, यानी इस बिटिया का जैविक बाप पिता रवि किशन है। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर के सांसद जो 2019 में चुनाव जीते थे, इस बार फिर से उन्हीं पर दांव लगाया है। गोरखपुर की ऐसी सीट जिसे बताने की आवश्यकता नहीं, वाराणसी, गोरखपुर, मैनपुरी, हमारा गाजीपुर भी है, अभी किसी से कम नहीं है। फिर ऐसी कुछ चर्चित सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, वह बाबा का गोरखपुर भी है। बाबा रवि किशन बाबा भी हैं, यानी रवि किशन शुक्ला कांग्रेस के नेता थे। फिल्मी जगत में वह किसी नाम के मोहताज नहीं है, मूलतः जौनपुर के निवासी हैं। 2014 में उन्होंने जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के बैनर से। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तत्पश्चात अब इस समय सांसद है। दोबारा उन पर फिर से विश्वास जताया है और वह चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। यह कौन महिला है जो उनके आती है और प्रेस वार्ता करके उनसे यह कहती है, समाज के सामने बताती है कि हमारी इस जवान बिटिया का जैविक पिता है रवि किशन। नाम है अपर्णा ठाकुर और लखनऊ में प्रेस वार्ता होती है। रवि किशन की पत्नी उस महिला पर अपराध दर्ज कराती है, यानी रवि किशन की पत्नी जिनका जो जाती हैं और अपराध दर्ज कराती हैं लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में। हजरतगंज क्षेत्र में ही विधानसभा आता है और वहीं वह संभवतः रह रही हैं। हजरतगंज में रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला, यानी प्रीति किशन शुक्ला लखनऊ के हजरतगंज में अपराध दर्ज कराती हैं अपर्णा ठाकुर, और उन्हीं पर नहीं कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और इस पर अपर्णा ठाकुर सहित अन्य कितने दिनों तक जेल में रहेंगे। यह काफी गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं और जो अपराध दर्ज कराया गया है उसमें बताया गया है कि 20 करोड़ रुपए यह रवि किशन से मांग रही है, उन्हें हड़का रही है और जान से मारने की धमकी भी दे रही है। अपराध दर्ज हो गया। 15 तारीख को अपर्णा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उनकी बेटी भी थी और अपर्णा ने बताया था कि 28 साल पहले रवि किशन और हमारे संबंध हुए थे, दोस्ती हुआ था और हमारी मांग में इन्होंने सिंदूर भरा था, भगवान को साक्षी देकर के इन्होंने हमें मंगल सूत्र पहनाया था और जन्म जन्मांतर तक साथ रहने के लिए इन्होंने वादा भी किया था। उसके बाद हमारे और इनके शारीरिक संबंध बने। उस शारीरिक संबंध से जो बेटी पैदा हुई उसकी उम्र इस समय 27 साल के लगभग है। अब जिस पर सेनोवा नाम उसका बताया जा रहा है और यह इसमें जिन लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है उसमें सपा नेता विवेक कुमार पांडे हैं जिन्होंने रवि किशन को एक लीगल नोटिस दिया था। खुर्शीद खान एक पत्रकार हैं, इनके ऊपर भी अपराध पंजीकृत हुआ है और बेटी इनकी सेनोवा सोनी है और पति हैं राजेश सोनी। इन लोगों पर जिन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है, यह षड्यंत्र की धारा है 120B जो काफी गंभीर है और यह संज्ञेय अपराध है। दूसरी धारा है 195 आईपीसी की धारा, तीसरी है 386, चौथी है 388 और अगली है 504 तथा 506। इन धाराओं में देखा जाए तो इनकी जमानत सेशन से नहीं होगी, यह जमानत हाई कोर्ट से ही होगी और यह जिस प्रकार के संज्ञेय अपराध हैं, काजनेबल एक्ट है, इसमें इनको काफी दिक्कत होने वाली है। इस बीच कूद गए हैं अमिताभ ठाकुर, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आपने तो सुना ही है इस कहावत को। अब अमिताभ ठाकुर कितना दिमाग है अमिताभ भाई का, इधर भी उधर भी यहां भी वहां भी, और वैसे ही नूतन मिल गई है। अब नूतन जी को भाभी कहें, आप हमारे ही उम्र के हैं अमिताभ जी। चलिए, अब कहने में कोई गुरेज नहीं है,
उनको भाभी भी कहा जा सकता है, अमिताभ भाई साहब कूद गए हैं इसमें। और अमिताभ जी ने भी एक लीगल नोटिस दिया है और कहा है कि अपराध काफी गंभीर प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा है कि अपर्णा पहले से लिखा पढ़ी कर रही है, इनसे मांग कर रही है, और अपर्णा यह भी कह रही है दावे के साथ कि यही इस बेटी के जैविक पिता हैं, तो इसकी जांच गंभीरता से कराई जानी चाहिए। दूसरी तरफ रवि किशन अभी तक चुप है, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी आई है इस मामले में, पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है। रवि किशन 2014 में जौनपुर से चुनाव लड़े थे, बताते हैं गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। थिएटर से इन्होंने शुरुआत किया, काफी धक्का खाया, लेकिन बिग बॉस में भी इन्हें काफी सराहा गया, वहीं से चमक जाते हैं और तमाम भोजपुरी की फिल्मों में इन्होंने प्रतिभाग किया। फिर लगातार इनकी तकदीर आगे बढ़ती गई, चमकती गई। कांग्रेस के बाद इन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, अब नाम वाम लेने से बड़ी दिक्कत हो रही है, कभी बताऊंगा कि नाम ले लेंगे तो भी दिक्कत होगी। नाम मत लीजिए, बिना नाम लिए हुए जो भी कहना हो कहिए, लेकिन अगर बहुत कुछ कहेंगे, उधेड़ बुन करेंगे तो भैया हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा पकड़वा करके भीख मंगवा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो हम भी डरे हुए हैं। तमाम चैनल चले गए, मोनेटाइजेशन खत्म हो गया, तमाम चैनलों को उड़ा दिया गया, हमें भी डर है। केवट ने कहा था लड़का के ही भांति जी आई हो जो, मतलब कहा कि अगर इस पैर से हमारी नाव को आप स्पर्श कर देंगे तो यह भी नारी हो जाएगी। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। हे प्रभु, इतना बड़ा परिवार है, कैसे जी आऊंगा। तो भैया हमें भी डर हो गया है, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। भीतर तक कसम से ईश्वर को साक्षी देकर के कह रहा हूं कि डर पैदा हो गया है। खत्म हो जाएगा, इतने वर्षों की कड़ी मेहनत करके जहां तक जिस मुकाम तक ले गए हैं, खत्म हो जाएगा। आइए, तो बेटी ने भी कहा, थिएटर से इन्होंने राजनीति उसके फिल्म जगत में आए, और फिर जब गोरखपुर से चुनाव लड़े तो राम भुआल निषाद को इन्होंने 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। बताते हैं कि जब रवि किशन बोलते हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय सीएम साहब मुस्कुराते रहते हैं। इनको सुन करके, इनका ज्ञान देख करके उन्हें बड़ा आनंद आता है, रिचार्ज होते रहते हैं। फिलहाल हजरतगंज में जो अपराध दर्ज किया गया है, जल्दी हमारे पास उसकी कॉपी आ जाएगी, उसको देख करके भी मैं वीडियो करूंगा। फिलहाल किशन बाबू के सामने यह समस्या है कि वह 2019 में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और यह मामला चुनाव में ही गहराया है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? हम सीधे सीधे रवि किशन को आरोपित नहीं ठहरा सकते। यह मामला कानून का है, यह मामला अन्वेषण का है, यह मामला कोर्ट का है। लेकिन इस तरह के आरोप जब लगे हैं तो सफाई भी उनको देना ही पड़ेगा। यह इस मामले में यदि 20 करोड़ की बात आ रही है, वह महिला कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ठोस आधार हमारे पास है, तमाम इसके फोटोग्राफ्स हैं और इनका जो भी है चैट। वो यह भी कह रही है कि जब रवि अकेले रहते हैं तो इसको स्वीकार करते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, लेकिन समूह में तो स्वीकार नहीं कर सकते। अब आगे क्या होगा इस चुनाव में? फिलहाल गोरखपुर की सीट पर फिर से रवि किशन है और उनकी किरकिरी भी होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर वह बेदाग हैं, उन्होंने इस तरह का अपराध नहीं किया है, तो तब करके निकलेंगे 24 कैरेट होकर के। और यदि वह दागदार हैं तो चाहे जैसे भी होगा, जमाना तो जानेगा ही और वही बेनकाब होंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। फिलहाल इस विषय पर क्या जवान बिटिया के जैविक पिता है रवि किशन? यदि हां तो कैसे, और आगे इसमें क्या होने जा रहा है? फिलहाल रवि किशन पर तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कानूनी तलवार लटक रही है। 120 षड्यंत्र से लेकर के जो तमाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 धाराएं लगी हुई हैं, उसमें उस महिला और अन्य लोगों पर, उसके पति, उसकी बेटी विवेक कुमार पांडे जो सपा नेता बताए जा रहे हैं, और खुर्शीद खान जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर कानून की तलवार लटक रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।